हिमालय की श्वेत चादर के मध्य स्थित कैलाश पर्वत सदा से मौन में भी प्रेम का गीत गाता है। वहीं दिव्य धाम में शिव समाधि में लीन रहते हैं और पार्वती करुणा से संसार को निहारती हैं। उनकी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल प्रेम का तराजू है। एक दूर बसे छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वह दिन भर मिट्टी गूंथता और रात को तारों को देखकर भोलेनाथ से बातें करता। उसकी झोपड़ी छोटी थी, पर उसके सपने विशाल थे। वह अक्सर सोचता कि क्या मेरी आवाज कैलाश तक पहुंचती होगी। फिर स्वयं ही मुस्कुराकर कहता कि नाम में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को भी पार कर जाए। हर सुबह वह नदी किनारे जाता, एक लोटा जल भरता, दोनों हाथ से उसे हृदय से लगाता और धीरे से शिवलिंग पर अर्पित कर देता। कभी उसका मन भक्ति में डूब जाता, कभी उसका मन व्यापार और चिंता में उलझ जाता। पर उसने एक नियम बना लिया था, मन चाहे जैसा भी हो, नाम रुकना नहीं चाहिए। गांव में एक धनी व्यापारी भी था। वह बड़े बड़े यज्ञ करता और दिखावे से दान देता। वह कुम्हार से कहता कि तेरे एक लोटे जल से क्या होगा। कुम्हार विनम्रता से कहता कि प्रेम में माप नहीं होता। एक वर्ष गांव में महामारी फैल गई। डर ने लोगों के विश्वास को हिला दिया। व्यापारी ने पूजा छोड़ दी और धन को बचाने लगा। पर कुम्हार ने अपने कांपते मन के साथ भी नाम नहीं छोड़ा। वह कहता कि अगर डर के समय नाम छूट जाए तो फिर नाम का अर्थ क्या। कैलाश पर माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, यह साधारण कुम्हार इतना अडिग कैसे है। शिव ने उत्तर दिया कि जिसने नाम को सहारा बना लिया उसे संसार डिगा नहीं सकता। पार्वती ने कहा, इसका मन तो भय से भर जाता है। शिव बोले कि भय होना कमजोरी नहीं है, भय में भी नाम लेना ही सच्ची शक्ति है। एक रात कुमार बहुत थक गया। उसने शिव से कहा, प्रभु, आज मन बिल्कुल नहीं लग रहा। पर फिर भी उसने जपमाला उठाई। हर मनके के साथ उसका मन भागता रहा, पर होंठ रुकते नहीं थे, आंखों से आंसू गिरते रहे। वह बोला कि मैं आपको प्रेम करता हूं, चाहे मेरा मन साथ दे या ना दे। उसी क्षण उसके भीतर एक शांति उतर आई, मानो किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। अगले दिन वह फिर एक लोटा जल लेकर आया। इस बार जल कम था क्योंकि नदी सूख रही थी। उसने सोचा कि आज आधा ही चढ़ा दूं। फिर उसके भीतर से आवाज आई कि प्रेम आधा नहीं होता। उसने पूरा लोटा अर्पित कर दिया। घर लौटकर देखा तो पड़ोसी ने उसके लिए पानी भर दिया था। वह समझ गया कि जो देता है उसके लिए मार्ग बनता है। धीरे धीरे गांव में लोग उसके पास आने लगे। वे पूछते कि तुम्हारी शांति का रहस्य क्या है। वह कहता कि मैं भी डगमगाता हूं, पर मैंने नाम को पकड़ा है। कैलाश पर शिव ने पार्वती से कहा कि देखो, यह सच्चा योग है जहां गृहस्थ जीवन भी तप बन जाता है। पार्वती ने कहा कि इसे आशीर्वाद दीजिए। शिवजी ने कहा, इसका आशीर्वाद इसका विश्वास ही है। कुछ समय बाद महामारी थम गई। गांव में फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। व्यापारी ने कुम्हार से पूछा कि तूने कौन सा विशेष मंत्र किया। कुम्हार ने उत्तर दिया कि कोई विशेष मंत्र नहीं, बस मन लगे ना लगे हर दिन नाम लिया, एक लोटा जल चढ़ाया और हर परिस्थिति में धन्यवाद कहा। उसकी आंखों में चमक थी और वह समझ चुका था कि भक्ति चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती, वह हर श्वास को चमत्कार मानती है। उसके बनाए घड़े अब दूर दूर तक बिकने लगे। लोग कहते कि इनमें कोई अलग सी ऊर्जा है। कुम्हार जानता था कि वह ऊर्जा मिट्टी की नहीं, नाम की है। हर घड़ा बनाते समय वह कहता कि जैसे मिट्टी को आकार मिलता है, वैसे ही मन को नाम से आकार मिलता है। अगर मन बिखरे तो नाम उसे समेट लेता है। अगर मन रोए तो नाम उसे सहला देता है। अगर मन थक जाए तो नाम उसे उठा लेता है। कैलाश की चोटी पर आज भी हिम गिरती है और उस हिम में प्रेम की गरिमा छिपी है।
शिव और पार्वती आज भी उस हृदय को देखते हैं जो बिना दिखावे के एक लोटा जल अर्पित करता है, जो मन के भटकने पर भी नाम नहीं छोड़ता, जो प्रेम को नियम बना लेता है। और संदेश वही है, भक्ति कठिन नहीं है, नियमित प्रेम ही भक्ति है। मन लगे तो भी जपो, मन ना लगे तो और भी अधिक जपो, क्योंकि नाम ही वह सेतु है जो मिट्टी के कुम्हार को कैलाश के ईश्वर से जोड़ देता है। और जब यह सेतु बन जाता है तो जीवन स्वयं प्रसाद बन जाता है।